हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IIT जैम 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग क्या हो सकता है। आप सभी एग्जाम दे चुके हैं 2026 IIT जैम, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो जैसा इस बार IIT बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया है ये वाला एग्जाम, ओके, आईआईटी बॉम्बे ने ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि एग्जाम में पीसीएम का पोर्शन, बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है वो कैसा पार्ट आया था, उसके बेसिस पे ही हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ लगभग क्या हो सकता है ना। तो एक तो यहां से बात करें पीसीएम, पीसीएम का पोर्शन जो था वो ज्यादा था इस बार। ये वाला जो पोर्शन था ये मोर था, इसका कंटेंट जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सो ये वाला जो कंटेंट था पीसीएम वाला, जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, ये क्वेश्चंस ज्यादा थे, ये पार्ट ज्यादा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये पार्ट ज्यादा था, ठीक है। और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखो, बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में जैसा लास्ट ईयर था आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था वैसे क्वेश्चंस नहीं थे, वो थोड़े से टफर एंड की तरफ क्वेश्चंस थे। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो था यहां पे जो पोर्शन था वो इजी था, ठीक है। मेरी तरफ से मैं तो इसको इजी और मॉडरेट कंसिडर कर रहा हूं, मॉडरेट। ये बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा इन द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी करी थी। तो ये इजी टू मॉडरेट था। और ये पीसीएम वाला जो था, ये इसका जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस ज्यादा थे, लास्ट ईयर की बजाय क्वेश्चंस ज्यादा थे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट था मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पार्ट, क्या ये बहुत ज्यादा टफ था या फिर ये बहुत मॉडरेट था या फिर ये इजी था? इजी नहीं था। वैसे ही आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मुश्किल लगते हैं, हार्ड लगते हैं, तो हम यहां पे बात करते हैं इस ये मॉडरेट एंड की तरफ था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करी है उन स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडरेट एंड पे था। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सही सही क्वेश्चंस करके भी आए हैं, जैसे हम लोग वाईटी सेशंस में देख रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सही आंसर थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले पार्ट का। तो ये मॉडरेट था, ये इजी था। न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो थे वो इजियर एंड पे थे एज कंपेयर टू आईआईटी दिल्ली ने 2025 वाला जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो थोड़े से मुश्किल थे, ये इजियर एंड पे थे, ठीक है। ये वाले इजियर एंड पे थे। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ज्यादातर बच्चे जो है आईआईटी जैम के एग्जाम में जो बैठते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो उसको अवॉइड ही करते हैं। जो करते हैं एग्जैक्ट प्रिपरेशन करते हैं वो स्टूडेंट तो बढ़िया तैयारी करते हैं इस वाले पार्ट की, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस पार्ट को छोड़ते हैं और फोकस, पूरे का पूरा फोकस जो है इस पे लगाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे लगाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे या पीसीएम के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार पीसीएम का पोर्शन का क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा था, बायोटेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत कम कर दिए गए क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन कम कर दिए गए थे वो थोड़े से इजी थे। तो इस बार क्या हो सकता है, दिल्ली का कंपेयर करें, आईआईटी दिल्ली 2025 का अगर हम लोग कंपेयर करें ये वाला एग्जामिनेशन, इसका जर्नल के लिए जो कट ऑफ था वो था 24.46, 24.46 ये था। अब कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि आपको आईआईटी मिल जाएगी। कट ऑफ का मतलब ये है कि जस्ट आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और आप उन सीटों में कंसिडर किए जा रहे हो, जितनी सीटें जो है आईआईटी जैम फिक्स करता है कि इस बार इतनी सीट जो है फिल करनी है, इतनी सीटें हैं। तो ये वो बच्चे हैं, इस नंबर से ज्यादा वाले बच्चे वो बच्चे हैं जिन बच्चों का इन सीटों पे एडमिशन हो सकता है। अब वो जरूरी नहीं आईआईटी की सीटें हो, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द कॉलेज बचते हैं जो आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, उन लोअर कॉलेजेस में आपका एडमिशन इस नंबर पे हो सकता है। तो कट ऑफ का मतलब है कि जस्ट आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, इससे नीचे जिसके नंबर है उसको नॉट क्वालिफाइड लिख के आएगा, और इसके ऊपर जिसके नंबर है उसको लिखा आएगा क्वालिफाइड। तो आईआईटी दिल्ली का जो एग्जाम था उसमें न्यूमेरिकल आंसर, उसमें बायोटेक का जो पार्ट था, बायो का जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफर एंड पे था, वो थोड़े से हार्ड एंड पे था एज कंपेयर टू हम जो पुराने पुराने वाले जो पार्ट देखते हैं उससे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, बायोटेक्नोलॉजी के ही न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो थे वो भी हार्ड एंड की तरफ थे, तब जाकर के ये कट ऑफ गया था 24.46 जर्नल का। उसके बाद ओबीसी का 24.01,
12.23 ये था ओबीसी का, इकोनॉमी वीक सेक्शन का, और ये आ गया हमारे पास एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का। और यही सेम एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, तो कट ऑफ कितना था? कट ऑफ जो था वो 44 था। वेरिएशंस आप देखो, आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट किया था 2022 में। 2022 में आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट किया था, जर्नल का कट ऑफ था 35। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट किया, जर्नल का कट ऑफ था 33। आईआईटी मद्रास ने 2024 का कंडक्ट किया, कट ऑफ था 44। और आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया, कट ऑफ था 24। कट ऑफ था 24। अब ये सारी चीजें बेस्ड होती हैं नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने अपियर हो रहे हैं इस बार, उन सब चीजों के बेसिस पे। किसी टाइम पे किसी टर्म पे 62,000 अपियर होते हैं, किसी टाइम पे 70,000 स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वेरी करता रहता है। तो आप लगभग 60-70 हजार तो स्टूडेंट हम लोग मान ही सकते हैं कि इतने तो जो स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म फिल किया ही होगा। तो इस बार का कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है? इस बार का कट ऑफ जर्नल का डेफिनेटली मोर देन 30 होगा, ग्रेटर देन 30 होगा, 30 प्लस जिसका होगा। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई इतना ही होगा, इससे ज्यादा हो सकता है। कम होने के चांस जो है वो थोड़े से कम है, कम होने के चांस जो काफी कम है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ लगभग 30 के आसपास तक जाए, क्योंकि 35 33 जो है वो जा चुका है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ मोर देन यहां पे क्या होगा? 30 होगा। ये कट ऑफ मोर देन 28 मार्क्स होगा, और ये कट ऑफ मोर देन 20 मार्क्स होगा। ठीक है, मोर देन 20 मार्क्स होगा। ये आपका कट ऑफ जाएगा इस बार आईआईटी बॉम्बे ने जो कंडक्ट करवाया है 2026 वाला एग्जाम। तो ये हमारे पास है 2026, और ये है आईआईटी बॉम्बे। देखो बच्चे, जिन जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है और जो सही पेपर करके आए हैं, उनके नंबर काफी ज्यादा अगर चले गए तो हो सकता है कि ये कट ऑफ बढ़ सकती है ना, हो सकता है ये कट ऑफ बढ़े। तो जर्नल का कट ऑफ जाएगा ग्रेटर देन 30। अब ये 32 जाए या 34 जाए, ये बात का, ये जो बात है इस पे जो है यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये ग्रेटर देन 30 जाएगा। चांसेस कम है कि ये 30 से नीचे रहे, चांसेस कम है। और ये ग्रेटर देन 28 जाएगा, और ये ग्रेटर देन 20 जाएगा, बड़े आराम से जाएगा ग्रेटर देन 20। ठीक है, या इसके आसपास हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता 30 से, क्योंकि 44 भी गया हुआ है, 33 भी गया हुआ, आप हम 30 से ऊपर ही मान के चल रहे हैं। तो जिसके 30 से ऊपर नंबर हो वो अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं कि आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये जो आपके 30 नंबर आएंगे या 30 या 35 आएंगे, 30 टू 35 भी ये हो सकता है। ठीक है, 30 टू 35 हो सकता है, ये 38 से 33 तक हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन 38 28 से 33, और ये ग्रेटर ये हो सकता है 20 टू 25। ये आपके लिए पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये जितने ये जो नंबर आपके आएंगे, इन नंबर पे आपको जो है सिर्फ ये पता चलेगा कि आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई हुआ है, आपको क्वालिफाइड की सर्टिफिकेट मिलेगी। लेकिन अगर आपको चाहिए इनमें से कोई, है ना, अगर आपको चाहिए इनमें से कोई कोई क्योंकि आईआईटी जैम जो है वो बच्चे इसीलिए देते हैं कि उनको या तो ये मिले, आईआईटी बॉम्बे मिले, आईआईटी दिल्ली मिले, आईआईटी रुड़की मिले, आईआईटी खड़गपुर मिले, आईआईटी मद्रास मिले, आईआईटी गुवाहाटी मिले, हैदराबाद मिले, आईआईटी कानपुर में भी बायोटेक जो है उसका पार्ट शुरू हो गया। आईआईटी कानपुर में तो है ही बायो इंजीनियरिंग इन मेडिकल, वो वाला पार्ट है। तो आईआईटीज के लिए हमें चाहिए मोर देन 55 मार्क्स। आईआईटीज में जाने के लिए हम लोगों को मोर देन 55 मार्क्स, 50 टू 55 मार्क्स हमें चाहिए बड़े आराम से, मोर देन 55 टू 50 मार्क्स। अब टॉप आईआईटीज इसके लिए 60 मार्क्स तक भी चाहिए हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो हमें 55 से 60 के लिए लगभग 55 से 60 नंबर चाहिए अगर हम लोगों को टॉप इंस्टीट्यूट्स में आना है। 55 से लेकर के लगभग 60 मार्क्स हमें चाहिए अगर हम लोगों को टॉप इंस्टीट्यूट्स में आना है। तो 50 में भी कुछ आईआईटीज में काम चल जाएगा, ये भी हो सकता है। 50 में भी कुछ आईआईटीज में आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है ना, कुछ आईआईटीज में आपका 50 में एडमिशन हो सकता है। हमें चाहिए बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईएससी बैंगलोर, हमें चाहिए आईसर चाहिए, ठीक है, हमें एनआईटी त्रिची, एनआईटी रंगल चाहिए। ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूट्स के लिए हम लोगों को मोर देन 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा फिर
कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप देखो कि आपके कितने मार्क्स जो है वो चल रहे हैं, कितने मार्क्स आपने पेपर मैच किया होगा यूट्यूब डिस्कशन से। कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने मैच कर लिए होंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस बच रहे हों। तो अभी क्वालिफिकेशन के लिए या कट ऑफ मार्क्स के लिए तो चाहिए मोर देन 30, और अगर आपको अच्छी आईआईटी चाहिए तो आपको 55 से लेके मोर देन 55 से लेके मोर देन 60 मार्क्स चाहिए। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में आपका 50 नंबर पे भी एडमिशन हो सकता है, कुछ आईआईटीज में, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या है। तो लगभग लगभग आपकी जो रैंक है, अगर 250 तक रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अगर 250 तक आपकी रैंक है तो आपको ठीक ठाक एक आईआईटी मिल सकती है। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इस 250 रैंक में आप होने चाहिए। तो आपकी जब बाद में रैंक आएगी तो रैंक आपकी 250 के अंडर में ही रहनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा रैंक हुई तो आप ये मान के चलो आप आईआईटीज का होप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हम लोगों को ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि बाद में हम लोगों को सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़े, या किसी आईआईटी में सीट बची रह गई और उनको एडमिशन लेना है, तो फिर उसके लिए फिर ये सब चीजें होंगी। गॉट इट। तो अभी ये कट ऑफ मार्क्स है, और कट ऑफ मार्क्स हमें ये नहीं बताता कि आपका आईआईटीज में एडमिशन होगा। कट ऑफ मार्क्स हमें ये बताता है कि हमारा जस्ट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, हमें क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिलेगा, और हम उन लिमिटेड सीट्स में हैं कि हमें कहीं ना कहीं आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट जो आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनमें हमारा सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। अब आगे क्या, आगे बचता है गेट बी, आगे बचता है सीयूईटी पीजी। तो सीयूईटी पीजी और गेट बी की अभी से तैयारियों में लग जाओ। जितना जल्दी आप तैयारियों में लगोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, टाइम जो है वो जल्दी जल्दी चला जाएगा। तो सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन या एग्जाम से शुरू है हमारे 13 मार्च से शुरू हो जाएंगे, और गेट बी का जो एग्जामिनेशन होता है वो अप्रैल के एंड में होता है। अप्रैल के जो है या तो थर्ड वीक या तो फोर्थ वीक में गेट बी का एग्जामिनेशन होता है। वहां का सिलेबस देखो, वहां का सिलेबस निकालो, वहां से प्रिपरेशन करना शुरू करो। तो अभी जस्ट लग जाओ, आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे चुके हो, अब क्या, अब जो है दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है, दैट्स इट। क्योंकि आईआईटी जैम क्वालिफाई करेंगे, हम गेट भी क्वालिफाई करेंगे, तो हम अपने कार्ट में कुछ एग्जाम्स अच्छी रैंक्स के साथ क्वालिफाई करके रख लेंगे, ताकि हमारा जो रिज्यूमे है वो स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बने, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये एग्जाम्स जो क्वालिफाई करने पड़ते हैं, अच्छी रैंक्स के साथ क्वालिफाई करेंगे तो उस चीज का अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। गॉट इट। तो सीयूईटी पीजी अगला टारगेट है, उसके बाद टारगेट गेट भी रहेगा, ठीक है। और आईआईटी जैम का तो अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। होप फॉर द बेस्ट कि आप सबका बढ़िया एग्जाम हुआ हो, आप सभी क्वालिफाई कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हो, आप सभी की अच्छी अच्छी रैंक्स आए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।